नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि बुनियादी ढांचा कोष की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड सरकार ने अब तक 110 ट्रेनों की अनुमति दे दी है और 50 ट्रेनों में 60,000 से अधिक श्रमिक घर लौट चुके हैं। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि भारत के आदिवासी युवाओं के एकीकृत और समग्र विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और रांची के उपमहापौर ने राज्य सरकार से रांची वासियों के होल्डिंग टैक्स माफ करने की मांग की है। और अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए घोषित किए गए आर्थिक पैकेज की तीसरी किश्त में कृषि और इससे संबद्ध क्षेत्रों को राहत देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने नई दिल्ली में इस पैकेज के बारे में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि बुनियादी ढांचा कोष की घोषणा की गई है। लॉकडाउन के दौरान किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 74,300 करोड़ रुपए की कृषि उपज की खरीद की गई है। कोविड-19 के दौरान पिछले 2 महीनों में बहुत सारे कदम किसानों के हित में उठाए गए और न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए लगभग 74,300 करोड़ रुपया खर्च किया गया, जो सीधा किसानों को गया है। और इसके अलावा जो पीएम किसान योजना है, उसके अंतर्गत 18,700 करोड़ रुपया पिछले 2 महीनों में किसानों के खाते में सीधा डाला गया है। फसल बीमा योजना के माध्यम से भी जो उनके क्लेम्स मिलने थे, वो 6,400 करोड़ रुपए के क्लेम किसानों को मिले हैं। और यही नहीं, पशुपालन एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है किसान की जिंदगी का, एक अतिरिक्त आय का साधन बनने के लिए। कुल मिलाकर 5,000 करोड़ रुपए की एडिशनल लिक्विडिटी की जो मदद है, वो 2 करोड़ किसानों को इस योजना के माध्यम से की गई। वित्त मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान दूध की मांग में 25% की कमी आई है। उन्होंने ये भी बताया कि दुग्ध उत्पादक किसानों के लिए 5,000 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकल के लिए वोकल और लोकल से ग्लोबल, ये अपने आत्मनिर्भर भारत के संबोधन में देश के सामने बात रखी। और उसी दिशा में एक और ये बड़ा कदम है कि किस तरह से असंगठित क्षेत्र के हमारे जो सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयां हैं, उनको संगठित किया जा सके, उनकी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की जा सके, तकनीकी जानकारी दी जा सके, ब्रांड बनाने में, मार्केटिंग करने में उनको लाभ मिल सके। और इसी कार्य के लिए सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना हम ये लेकर आए हैं, जो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच होगी। लगभग 2 लाख ऐसी सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयों को इससे लाभ मिलेगा। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने राज्य सरकारों पर श्रमिकों की वापसी के लिए कई गैर भाजपा शासित राज्य सरकारों से सहयोग न मिलने की बात कही है। श्री गोयल ने कहा कि कई राज्य जैसे पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड अपने राज्यों में पर्याप्त संख्या में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की अनुमति नहीं दे रहे हैं, जिससे श्रमिकों को कष्ट सहना पड़ रहा है। रेलवे रोजाना 300 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलाकर कामगारों को उनके घर तक पहुंचाने को तैयार है। हमने 1200 ट्रेनें रिजर्व कर दी हैं, उनको बाकी कामों से निकाल के सिर्फ प्रवासी मजदूरों को अपने घर तक पहुंचाने के लिए रखी है, जिससे रोज हम 300 ट्रेनें शुरू कर सकते हैं। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, जहां से बहुत ही कम परमिशन, बहुत ही कम ट्रेनों के लिए परवानगी मिल रही है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों को लाने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसके लिए सभी जरूरी संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को लाने के लिए हवाई जहाज का भी इस्तेमाल किया जाएगा।
इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुमति मांगी गई है। श्री सोरेन ने कहा कि विशेष ट्रेनों और बसों से प्रवासी श्रमिकों, विद्यार्थियों और अन्य लोगों को वापस लाने का सिलसिला लगातार जारी है और यह प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक सभी प्रवासी श्रमिक सुरक्षित घर नहीं आ जाते। बहुत जद्दोजहद के विनती के बाद तो ट्रेन की परमिशन मिली है। उनसे हमारा ये भी आग्रह होगा, जो भी आंकड़े हैं आसपास देश को बता दें सही और हमने जो गृह मंत्री को अभी अपने मजदूरों को लाने के लिए हवाई जहाज की मांग की है, उसकी परमिशन कब देंगे ये भी बता दें जल्द से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल को अवगत कराते हुए कहा कि रेल मंत्रालय द्वारा आप तक सही जानकारी नहीं पहुंचाई गई। श्री सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार ने अब तक 110 ट्रेनों की एनओसी दे दी है और 50 ट्रेनों में लगभग 60,000 से ज्यादा श्रमिक घर लौट चुके हैं। झारखंड ने देश में सबसे पहले ट्रेन चलाने का आग्रह किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के लिए अधिक से अधिक ट्रेनें चलाई जाएं। अभी प्रतिदिन 4 से 6 ट्रेनें झारखंड आ रही हैं, जो राज्य के लगभग 7 लाख श्रमिकों को वापस लाने के लिए पर्याप्त नहीं है। धनबाद के 41 सहित झारखंड के अन्य जिलों के मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन धनबाद पहुंची है। 1474 प्रवासी श्रमिकों को लेकर 24 बोगियों वाली स्पेशल ट्रेन कोझिकोड से चलकर आज दोपहर 2 बजे धनबाद पहुंची। इससे पहले आज सुबह 8:55 पर धनबाद के 64 मजदूरों सहित झारखंड के अन्य जिलों से बिहार और पश्चिम बंगाल के कुल 1340 प्रवासी श्रमिकों को लेकर 24 बोगियों वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेन चेन्नई से धनबाद पहुंची थी। धनबाद के उपायुक्त अमित कुमार के निर्देश के अनुसार प्रवासी श्रमिकों को सबसे पीछे की बोगी में प्लेटफॉर्म पर उतारा गया। ट्रेन से उतरते ही उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्रमिकों को ट्रेन से बाहर निकाला गया और उनके स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई और सैनिटाइजर से हैंड वॉश कराया गया। राष्ट्रव्यापी पूर्ण तालाबंदी के कारण देश के विभिन्न राज्यों और महानगरों में फंसे झारखंड के प्रवासी कामगारों, विद्यार्थियों, मरीजों और उनके परिजनों तथा अन्य नागरिकों की घर वापसी सुनिश्चित करने के मुद्दे को लेकर प्रदेश कांग्रेस के एक शिष्टमंडल ने आज मुख्यमंत्री आवास जाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, कांग्रेस विधायक दल के नेता सह ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर, प्रदेश प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे और लाल किशोर नाथ शाहदेव उपस्थित थे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News _ और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि सरकार भारत के आदिवासी युवाओं के एकीकृत और समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में जनजातीय मंत्रालय और फेसबुक इंडिया की साझेदारी में गोल के दूसरे चरण का उद्घाटन उन्होंने आज किया। इस अवसर पर श्री मुंडा ने कहा कि इस मेंटरशिप प्रोग्राम के माध्यम से डिजिटल साक्षरता, जीवन कौशल और उद्यमशीलता के मुख्य क्षेत्रों में आदिवासी क्षेत्रों के युवाओं को व्यक्तिगत रूप से उचित परामर्श के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के मद्देनजर डिजिटल साक्षरता महत्वपूर्ण हो गई है। इस कार्यक्रम के माध्यम से फेसबुक के साथ सरकार की साझेदारी इस दिशा में एक कदम है। जनजातीय युवाओं को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ व्यापार करने, बाजार तलाशने और संपर्क करने के नए तरीके सीखने का मौका मिलेगा। रांची के उप महापौर संजीव विजयवर्गीय ने झारखंड सरकार से रांची सहित सभी नगर निकायों में होल्डिंग टैक्स में छूट देने की मांग की है। आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर केंद्र की तर्ज पर राहत पैकेज देने की मांग की गई है। इसके तहत होल्डिंग टैक्स में छूट देने का आग्रह किया गया है।
उप महापौर ने कहा कि 1000 वर्ग फीट तक के घरों का टैक्स पूरी तरह माफ करने और 1000 वर्ग फीट से ऊपर के घरों से 50% होल्डिंग टैक्स लेने की मांग की गई है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए लोगों को ये सुविधा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार टैक्स छूट देने की घोषणा करती है तो नगर निगम 1000 वर्ग फीट तक के भवनों का टैक्स माफ करेगा और उससे ऊपर के भवनों से मात्र 50% होल्डिंग टैक्स लेगा। लेकिन ये तभी संभव है जब टैक्स छूट से हुए नुकसान की भरपाई सरकार निगम को करती है। चर्चित आईसीआईसीआई बैंक के खाताधारक के अकाउंट से 1 करोड़ के फर्जीवाड़े के मामले का देवघर पुलिस ने पर्दाफाश कर लिया है। देवघर के पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने बताया कि साइबर डीएसपी के नेतृत्व में गठित टीम ने छापेमारी कर 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर 5 अन्य अपराधियों की भी गिरफ्तारी कर ली गई है। इस दौरान अपराधियों के पास से 1 लाख रुपए नकद, 1 लैपटॉप, 29 मोबाइल फोन, 15 सिम, 53 एटीएम और 1 क्लोनिंग मशीन भी बरामद की गई है। खूंटी में पुलिस ने आज 9 चोरों को एक साथ चोरी करते पकड़ा। खूंटी पुलिस ने चोरी के एक दर्ज मामले में 72 घंटे के अंदर ही कार्रवाई करते हुए चोरों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने चोरों के पास से देसी पिस्टल, गोलियां, बाइक समेत चोरी किए गए जेवरात, बैंक पासबुक, वोटर कार्ड, मोबाइल, कार और चोरी के अन्य सामान बरामद किए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। देश के अलग अलग हिस्सों से हर दिन श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन मजदूरों को लेकर डाल्टनगंज पहुंच रही है। आज आंध्र प्रदेश के रायनपाडु से श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन पलामू पहुंची। इसमें झारखंड के 22 जिलों के 1380 प्रवासी मजदूर सवार थे। स्टेशन पर मेडिकल टीम द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग के बाद खाने के पैकेट्स और पेयजल देकर मजदूरों का स्वागत किया गया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि बुनियादी ढांचे कोष की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से झारखंड के लिए अधिक से अधिक ट्रेनिंग को चलाने का अनुरोध किया है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि केंद्र सरकार हमेशा भारत के आदिवासी युवाओं के एकीकृत और समग्र विकास के लिए
प्रतिबद्ध रही है। और देवघर में पुलिस ने 1 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया, 3 अपराधियों को कर लिया गिरफ्तार।